वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। जब तक तार से तार न मिले भजन की कोई श्रेष्ठता नहीं है। अच्छा, कीर्तन का मतलब ही ये है। अच्छा, कीर्तन का उल्टा करें तो क्या होगा? कीर्तन का उल्टा कर दे तो क्या हो गया? नर्तकी। नाचते 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 नर्तकी बन जाए। कीर माने तोता, कीर और तन, तन मन शरीर। तोते की तरह हम नाचते 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 इतना तन में हो जाएं हमें अपनी शुद्ध न रहे, वो होता है कीर्तन। और कलयुग में तो भगवान कीर्तन से ही मिल रहे हैं। इसलिए जब भी मौका लगे आप अपने घर में भी बैठकर उन्मत्त होकर 5-7 मिनट ठाकुर के आगे कमरा बंद हो, आप नाच रहे हैं मीरा की तरह, ध्रुव की तरह। आप देखिए आपको कितना आनंद प्राप्त होगा। मैंने कल भी कहा जितना एकांत शुद्ध होगा उतना ही ठाकुर की कृपा होगी। आप दुनिया के सामने तो बड़े नाचते महाराज, कभी ठाकुर के सामने अकेले भी नाचो, फिर देखो मौज क्या है। कभी देखना अकेले नाच कर, वो मस्ती भी अलग से आती है। ध्रुव जी गए हैं, यमुना किनारे पहुंचे, यमुना में आचमन किया और ठाकुर का स्मरण किया। 1 महीने केवल ध्रुव जी ने कैथ के फल खाए, दूसरे महीने में फूल पत्ती खाई, तीसरे महीने में पानी पिया, चौथे महीने में वायु खाई और 5वें महीने में कुछ नहीं लिया, भगवान को पा लिया। ऑक्सीजन बंद हो गई देवताओं की, देवता दौड़ पड़े हैं हरि नैवं विधामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल शक्ति धाम्ना विदेह तन्नो ब्रजना दो मोक्षम प्राप्तम वयम त्वाम शरणम शरण्या। हे हरि, हमारी श्वास बंद हो गई, हमारी रक्षा करो। मालूम है भगवान ने क्या कहा? भैया मेरा छोटा सा बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है, मैं दर्शन देने नहीं दर्शन करने जा रहा हूं। भगवान दर्शन करने गए, देने नहीं गए। ये ठाकुर की भक्ति का भाव है। और ध्रुव के पास पहुंचे, ध्रुव के सामने खड़े, चतुर्भुजी झांकी खड़ी है लेकिन ध्रुव को मालूम ही नहीं। और जब जैसे ही अंदर वाली झांकी बाहर आई, ध्रुव ने देखा तो भगवान सामने खड़े हैं, आंखें खोल कर देख रहे हैं। बेचारे कुछ बोलना नहीं जानते। भगवान समझ गए। 45 मिनट हो गए भगवान को खड़े खड़े, लेकिन देखा ये तो बोलता ही नहीं है। और एक बात कहूं, ध्रुव कहते हैं भगवान मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता, मैं बोलूं क्या? और जब ये भाव प्रकट हुआ, भगवान ने देखा इस बेचारे को बोलना नहीं आता, भगवान ने अपने वेद से भरा शंख ध्रुव के गाल से छुपा दिया। शतम विवक्षंत मत दिवम हरि ज्ञाता वाचरितमस्तिता कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पशुपरशं बालम कृपया कपोले। भगवान ने कृपा करी, गाल से शंख छुपाया, ध्रुव के शरीर में अनंत ज्ञान आ गया। ध्रुव कहते हैं हे भगवान, आपने मुझ पर इतनी कृपा कर दी, आप चलोगे तो प्रभु आपके साथ हैं। ध्रुव को एक शब्द नहीं आता, लेकिन ध्रुव ने ज्ञान का भंडार पा लिया। क्यों? ठाकुर ने कृपा कर दी। और हम ब्रजवासियों पर तो वैसे ही कृपा है।
कोई दौलत पे नाज करते हैं, कोई शौहरत पे नाज करते हैं, कोई प्रसिद्धि पे नाज करते हैं, कोई संपत्ति पे नाज करते हैं। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं। हम राधा रानी की रहमत पे नाज करते हैं। हमें तो बरसाने वाली की कृपा है, पूरे ब्रज में विराज रही है। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। हम ब्रजवासी अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें राधा रानी की चौखट मिली है। हमें तो सब कुछ वैसे ही मिल गया, इससे बड़ा हमें क्या चाहिए। और ये भाव तो बस हमारे लाला जी का है, बड़ा सरल भाव। पूरे परिवार की श्रद्धा, उसका आनंद, उसका फल हम पहाड़ी में ले रहे हैं। ये यहां जब पात्रता होती है वहां कृपा बरसती है। उनकी कृपा में कोई कमी नहीं, हमारी पात्रता में कमी रह गई। उनकी कृपा तो बरस रही है, हम पात्र नहीं बन पा रहे। उनकी कृपा में कोई कमी नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी बंधुता में कोई कमी नहीं, दीनता में हमारी कमी रह गई। हम दोष देते हैं भगवान को, बोले हम पे तो कृपा ही नहीं है। उनकी तो बराबर कृपा है। तुम्हारी पात्रता कितनी है, तुम पर लोटा या बाल्टी या ड्राम है, वो तुम्हारी बात है। वर्षा हो रही है, लोटा रखोगे तो लोटा भरेगा, ड्राम भरोगे तो ड्राम भरेगा, बाल्टी रखोगे तो बाल्टी। अब तुमने पात्र कैसा रखा है वो आप जाने, तुम्हारी पात्रता के ऊपर है। और ऐसा कपोल से शंख छुपाया, अनंत ज्ञान हुआ। ध्रुव ने कहा, हे भगवान, अब मैं आपके लिए स्तुति कर सकता हूं। भगवान ने ज्ञान दिया, गुण दिया, तू गाओ। और ध्रुव ने फिर स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना अल्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे हरि, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे हरि, एक काम करोगे? बोले क्या? आप मेरे हृदय में आ जाओ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, आप मेरे हृदय में आ सकते हो? भगवान ने कहा, बिल्कुल आ सकता हूं। तेरे हृदय में वो ताकत है क्या? बोले है, आप आइए। आपने कृपा करी, मैं बोल सकता हूं, चल सकता हूं, देख सकता हूं, छू सकता हूं। और एक बात बताऊं, ये 5 चीजें जगत में फंसाती हैं और भागवत में आते हो तो ये मुक्त करती है। 5 चीजें हैं, आपको मालूम है? रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। ये 5 चीजें जगत में आओगे तो फंसाएंगी, और जगदीश्वर के पास आओगे तो ये 5 मुक्त कर देंगे। रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। या आपकी भाषा में कहूं तो भागवत को छूना, भागवत को देखना, भागवत का दर्शन, भागवत का स्पर्श और भागवत का प्रसाद आप लेते हो तो 5 चीज आपको मुक्त करती हैं। और बाहर यही 5 तत्व आपको बंधन में डालते हैं। ध्रुव ने कहा, हे भगवान, आप पधारिए। भगवान ने कहा, वरदान मांग ले बेटा, क्या चाहिए? तो ध्रुव ने क्या मांगा मालूम है? भक्ति मुहु प्रभता त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत मेहता ममलाशयानाम ये नांज शोलवण मुर्भ्यसनिम भवाब्दिम नेस्वे भवद गुण कथा अमृतपानमत्तः। हे नाथ, अपनी भक्ति मुझे दे दो, अपने गुण की कथा मुझे दे दो, अपना दर्शन मुझे दे दो। मेरे हाथ आपकी सेवा करें, चरणों से आपके मंदिर आऊं
आपके भक्तों की कथा सुन सुनकर नेस्वे भवद गुण कथा अमृत पान मत्तः, उस अमृतमयी कथा को पीकर मैं मुक्त हो जाऊं। भगवान ने कहा ये तो बेटा तुझे प्राप्त है, और कुछ मांग ले। ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने पहले भी कहा भक्तों ने भगवान से कभी नहीं मांगा कुछ भी। मांगा तो केवल एक बात मांगी, एक शब्द मांगा। आप भी 1 मिनट मांग लो, मैं एक लाइन गाऊंगा बस। आप एक शब्द मेरे भाव से आप भाव जोड़िए और यही कहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। क्या चाहिए? कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। आप भी कहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, राम चाहिए मुझे श्याम चाहिए, राम चाहिए मुझे श्याम चाहिए, राम चाहिए मुझे आराम चाहिए, राम चाहिए मुझे आराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, राम चाहिए मुझे राम चाहिए, राम चाहिए मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। भगवान ने कहा बेटा जो तू चाहे तुझे प्राप्त है। ध्रुव गए हैं, भगवान की कृपा को पाकर महलों में पहुंचे, महलों में सत्कार हुआ। उत्तान पाद ने प्रेम किया, मां सुरुचि के चरणों में गिरे, उत्तम से मिले, सबसे बाद में मां सुनीति से मिले। मां गदगद हो गई। भगवान शिव कहते हैं भवानी वह कुल पवित्र है, वह संतान पवित्र हो जाती है, वो घर पवित्र है, वो तीर्थ पवित्र है, वो दिशाएं, वो पृथ्वी, वो परिवार पवित्र है, जिसमें ध्रुव जैसा एक बालक पैदा हो जाए। बाबा शिव की भाषा में कहूं तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्ता वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार संस्कृति सागरे अस्मिन लीनम परे ब्रह्मणा यस्य चेत। तो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज सुपनीत श्री रघुवीर परायण ते नर उपज विनीत। हे भवानी वो कुल धन्य है, वो पवित्र है, वो जननी धन्य है जिस घर में ध्रुव जैसा बालक हो। मां सुनीति धन्य हो गई। और मैं तो ये कहूं, संतों ने तो ये कहा, जननी जने तो भक्त जन के दाता के शूर, नहीं तो जननी बाज रहे वृथा गवायो नूर। हे मां तू ऐसा पुत्र जन जो भक्त हो, जो प्रेमी हो, कम से कम एक तो हो। ध्रुव जी कहते मां ने गोद में बिठा लिया। उत्तम और सुरुचि बाहर गए, वन में पहुंचे। उत्तम ने कुबेर की नगरी उजारी, उन्होंने उसको समाप्त कर दिया। मां गई, मां जल गई। वन में केवल ध्रुव और सुनीति रहे। इसका मतलब यह है जहां पर धर्म है, प्रेम है, सुनीति है, वहां अनीति और अंधकार नहीं रह सकता। उत्तान पाद ने ध्रुव को राज्य तिलक कर दिया। बड़े हुए ध्रुव, ध्रुव के 2 विवाह हुए। एक पत्नी थी इला, एक पत्नी थी भ्रमी।
भ्रमी के हुए कल्प बत्सर, इलाके हुए उत्कल। और ध्रुव ने 36,000 वर्ष शासन किया, लेकिन फिर ग्लानि हुई, महल को छोड़ा। और महल को छोड़कर फिर कहां चले? फिर वन को चले। वन जाने लगे तो पार्षद आए। पार्षदों ने अपने विमान में बिठाया, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव सीधे ध्रुवलोक को चले गए। एक सा भाव से प्रणाम किया, एक बार भाव से बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव गए हैं। दूसरे विमान में ध्रुव की माता गई है। भगवान सुखदेव परीक्षित को कहते हैं, राजन आगे ध्रुव के वंश की लीला सुनाई। ध्रुव के वंश में एक राजा अंग हुए, अंग के बेटा बैन हुए। बैन के उत्पातों से संतों ने श्राप दिया, बैन की मृत्यु हो गई। बैन के शरीर को मथा, पहले निषाद निकले, फिर शरीर को मथा तो महाराज पृथु निकले, अर्ची निकली। पृथु ने पृथ्वी को समतल किया, 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया। इंद्र को बुरा लगा, इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। पृथु महाराज का एक बेटा हुआ अंतर्ध्यान, घोड़े को लाया, एक नाम हुआ विजिताश्व। अंतर्धान के बेटा हविर्धान, फिर आगे राजा प्राचीन वरी के हुए प्रचेतागण। फिर आगे के प्रसंग में चलते हुए ध्रुव जी महाराज कहते हैं, उत्तान पाद के भाई हुए एक प्रिय व्रत में। बड़ा ही स्पर्श करते हुए कथा को हम चल रहे हैं। प्रिय व्रत का भाव सुने थोड़ी देर, फिर आगे कथा में चलेंगे। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। प्रिय माने क्या होता है? अच्छा। और व्रत माने प्रतिज्ञा। समाज में हम आए हैं तो हमें अच्छी प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हम धर्म करेंगे, हम पुण्य करेंगे, हम परोपकार करेंगे, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। जीवन में हम कथा कराएंगे। और हमारे शास्त्रों में कहा है 5 काम तो प्रत्येक गृहस्थी को करनी चाहिए। 5 काम जीवन में कम से कम, चाहे छोटा ही आयोजन हो या भागवत का मूल पाठ ही हो, घर में होना ही चाहिए। एक काम जीवन में, चाहे मूल पाठ हो भागवत का, एक कथा जीवन में होनी चाहिए। दूसरी बात है, हम जीवन में एक बार एकादशी उद्यापन जरूर करें। जीवन है, गृहस्थी है। तीसरी बात है, हम जीवन में एक कन्यादान जरूर करें। अपने यहां है वो तो करता ही है, ना भी है तो किसी गरीब का कन्या का दान करें। चौथी बात है, हम जीवन में अपने लिए, हम चले जाने पर गौदान करते हैं। मैं तो ये कहता हूं, हम जीवित हैं, हमें जीवन में अपने एक गौ का दान जरूर करना चाहिए। और 5वीं बात है, हमें जीवन में चाहे 1 फुट ही भूमि हो, हमें जीवन में वो भी दान करनी चाहिए। ये 5 कर्तव्य गृहस्थाश्रम के मैंने बड़ा सूक्ष्म कह दिया। आपके वश की है तो खूब दान करो, लेकिन नहीं है तो कम से कम 1 फुट भूमि तो हम दे ही सकते। मुझे ये नहीं कह रहा हूं कहीं मुझे मेरे बारे में सोचने लग जाए, मुझे नहीं चाहिए। बोले वृंदावन में हरिलाल की, जहां आपका मौका लगे। वास्तविकता तो ये है, 22 वर्ष की यात्रा में कहीं भी हमारी कोई कभी मांग नहीं हुई। और मैंने यही कहा किशोरी जी से, हे किशोरी जी, कभी जीवन में मुझसे कहीं मंगवाना मत। ये बताना मेरा फर्ज है, करना आपका काम है। प्रिय व्रत ने अच्छी प्रतिज्ञा करी, जीवन में मुझे कुछ करना है। और इतना ही कहूं, बहुत लंबा भाव है। प्रिय व्रत के बेटा आग्नित्र हुए, आग्नित्र के नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव हुए, और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। थोड़ी देर और सुने, फिर हम वामन भगवान को लाएंगे, ठीक है?
100 पुत्रों को उपदेश दिया। बड़ा ध्यान देना, प्रत्येक माता पिता को अपने पुत्रों को उपदेश देना ही चाहिए। बेटा, हम रहे न रहे, तुम धर्म जरूर करना, तुम दान करना, पुण्य करना, जीवन का आनंद है। 100 पुत्रों को उपदेश दिया ऋषभदेव ने। बेटा, केवल खाने पीने का नाम जीवन नहीं है। क्या उपदेश दे रहे हैं, ध्यान देना। नायम देहो देह भाजम न लोके कष्टान कामान अर्हत बिडभुजम ये तपो दिव्यम पुत्रकाय न सत्वम शुद्धे धस्मात ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। बेटा, जीवन में तुम केवल खाने पीने को ही महत्व मत देना। खाया पिया और चले गए, ये तो पशु भी करते। खाना पीना ये तो पशुओं का भी काम है। बेचारे सानी खा लेते हैं, चारा खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर चल देते हैं। ये काम तो पशु भी कर रहे हैं। यदि हम में और आप में कोई फर्क है तो वो इतना है कि हम धर्म करते हैं, इसलिए हम मानव हैं। और साची बात कहूं ना, यदि तुम भी धर्म नहीं करते तो तुम भी पशु के ही जैसे हैं। धर्मेण हीनम पशु भी समानम। शास्त्र ने ये नहीं कहा अर्थेन हीनम, ज्ञानेन हीनम, भक्तेन हीनम, ना, ये कहा धर्मेण हीनम पशु भी समानम। आप ज्ञानहीन हैं तो भी पशु नहीं होंगे, आप धनहीन हैं तो भी पशु नहीं होंगे, आप अर्थ के बिना अर्थहीन हैं तो भी पशु नहीं होंगे। लेकिन धर्मेण हीनम, यदि धर्म नहीं है तो आप पशु हैं। इसलिए हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए। हम धर्मात्मा हैं। हमारी शोभा किस लिए है? हमारी शोभा बंगले से नहीं है, कोठी से नहीं है, व्यापार से नहीं है, तो फिर शोभा किस चीज से है? मैं आपको बताऊं, नर की शोभा और बड़ाई धर्म नाम से होती है। बदनामों के वर्णन में कवियों की कविता रोती है। क्या माया क्या जीव शीप ब्रह्म का मोती है। ऐसे सूत्र में लेखनी संतों को पिरोती है। जिसके श्रवण मात्र से भूमि भार कुछ टलता है। भव सागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है। आपकी शोभा है धर्म से। एक है फिजिकल लेवल, एक दूसरा लेवल है मेंटल लेवल, एक लेवल है इंटेलेक्चुअल लेवल, चौथा लेवल है स्पिरिचुअल लेवल, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हमारा सबका कोई घर है, कोई गंतव्य है, कोई मार्ग है, तो वो ये है, वी आर ऑल रेजिडेंस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हमारा आध्यात्म धाम, वी आर ऑल रेजिडेंस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये हमारा लेवल होना चाहिए। लेकिन हमारा लेवल क्या है? फिजिकल लेवल। खाओ पियो ऐश करो। अरे क्या रखा है महाराज? खाओ पियो ऐश करो। आज का बच्चा यही कहता है, अरे महाराज जी क्या रखा है दुनिया में? खाओ पियो ऐश। पर संत कहते हैं बट नो ऐश विदाउट कैश। ऐश तो कैसे ही होगा भाई। इसलिए ये हमारा लेवल बन चुका है। अरे यार खाओ पियो। ये लेवल तो पशुओं का भी है। बेचारे खा लेते, पी लेते, सो जाते। इस लेवल से कुछ बड़ा लेवल हो। अरे दुखी तुम भी हो, दुखी वो भी हो जाते हैं। एक बात आपको कह दूं, हर व्यक्ति पशु रो सकता है, हाथी भी रो सकता है, बिल्ली भी रो सकती है, कुत्ता भी रो सकता है, पक्षी भी रो सकते हैं। लेकिन एक काम है जो वो नहीं कर सकते, वो है केवल हंसना। केवल मनुष्य हंस सकता है। इसलिए मनुष्य को कहा तुम प्रसन्न रहो। अच्छा आप बताओ, कहीं बिल्ली रात को तुम्हें दिखे और तुम्हें दिख जाए और वो हंस के तुमसे नजरें मिलाए तो कैसा लगेगा? डर के भाग जाओगे, कहीं बिल्ली हंसती है क्या? हो महाराज, कहीं तुमको देखकर बिल्ली मुस्कुराने लगे फिर कैसा लगेगा? रात को डर के मारे भागोगे महाराज।
एक केवल हर 84 लाख योनियों में हर पशु रो सकता है, लेकिन हंसने का काम वो केवल मनुष्य कर सकता है। इसलिए आप हंसिए। भागवत कहती है आप प्रसन्न रहिए। तो बहुत बढ़िया मुझे आनंद मिलता है। बड़े बड़े मारवाड़ी परिवारों में, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, कितना भाव से ये गंगा प्रवाह होती रहेगी। अभी हम पहाड़ी से बस कथा को विश्राम देके, ये खत्म नहीं होती। यहाँ पहाड़ी विश्राम होगा, फिर 5-7 दिन श्री जी की परिक्रमा लगेगी, फिर 17 को सीधे अयोध्या से आगे अंबेडकर नगर में कथा आरंभ होगी। वहां बहुत विशाल पंडाल। पहले अजनाब खंड था, फिर अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया। मेरे सुंदर देश का नाम भारत। ये भारत भूमि है और उसमें भी श्रेष्ठ है हमारी ब्रज भूमि है, जिसमें बिहारी जी बैठे, राधा रानी बैठी हैं, यमुना जी बैठी हैं, गिरिराज धरण हैं, 84 कोस में ठाकुर ब्रज बनाए बैठे हैं। आप बड़ भागी हैं, हम सब बड़ भागी हैं। एक बार भाव से बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, बाबा लालदास महाराज की जय हो। भाई सीधी बात ये है, मैं इसलिए ये बोलता हूं कि हमारे अग्रवाल परिवार में थोड़ी फुर्ती आ जाती है, और उससे भी ज्यादा तो जुगनू भैया में एकदम चमक आ जाती है। इसलिए मैंने नस पकड़ ली है। जो मैंने यार सब जयकारों के साथ एक बाबा का जयकारा भी जोड़ दो। हाँ, एक जगह में गया, वो बड़ा गुरु का भक्त था, मैंने उसको देखा तो मैंने चलो सारे जयकारों के साथ जरा गुरुदेव की भी जय हो जाए। भाई अपना इष्ट है, अपना गुरु है। और वाकई आप में 3 भरत हुए, एक केकई नंदन भरत, एक दुष्यंत नंदन भरत, एक भागवत के जड़ भरत, और 3 ही राम हुए, एक दशरथ नंदन राम, एक परशुराम और एक बलराम। ये सब आप अवगत हैं आप इस कथा से। भरत जी महाराज खेतों की रखवाली करते हैं, बड़ा गूढ़ उपदेश है। पंचम स्कंद देखो, पंचम स्कंद बड़ा आवेश में प्रवेश करूंगा तो फिर बामन भगवान बेचारे हमारे तैयार बैठे, हम आनंद लेने बैठे। गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। आप 2 मिनट मन को शुद्ध कीजिए। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए बामन भगवान की, जय हो। बामन महोत्सव की। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोल बामन भगवान की। जय हो। देखिए बामन भगवान का दर्शन करें, और हमारे लाला जी भगवान सेठ जी बॉक्स के पास से उठाएं, माता जी के साथ बामन का पूजन करें, और हमारे जुगनू भैया और छोटे भैया, बड़े भैया कहाँ हैं, सपत्नी पूजा करें। ये बहुत बड़ा अवसर है पहाड़ी में, आपके घर बामन पधारे हैं, ये महोत्सव है, आप पूजा करेंगे
फिर हमारे सब पहाड़ी की माता बहनें आप सब भी इस अवसर को लेंगी। तब तक मोहन जी 2 लाइन, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। खड़ा भगवान तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लौटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा ये जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। बोलिए बामन भगवान की जय हो। जरा दोनों हाथ ताली से स्वागत तो कर दो बामन भगवान। राधे डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले तू इसकी जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। अरे वामन ब्रह्मचारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्यारे, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी बामन, जय हो तुम्हारी। वामन ब्रह्मचारी जय हो तुम्हारी, बामन ब्रह्मचारी जय हो तुम्हारी। वामन ब्रह्मचारी
पवन ब्रह्मचारी जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारी प्यारे 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 जय हो तुम्हारी। पावन ब्रह्मचारी जय हो तुम्हारी। पावन ब्रह्मचारी जय हो तुम्हारी। वामन भगवान की बोलिए वामन भगवान की जय। अनु भैया वामन भगवान हमारे बड़े गजब दिख रहे हैं, बड़े प्यारे से, और आप सब आनंद ले लो। राधे ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ओ नजर ना लग जाए, होय होय ओ नजर ना लग जाए। होय होय बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ओ नजर ना लग जाए, होय होय ओ नजर ना लग जाए। नजर ना लग जाए, होय होय ओ नजर ना लग जाए। अच्छा, वामन भगवान के लिए जो भी आनंद से आप झूम सकते हैं, 2 मिनट तो झूम लें, 5 मिनट तो सब है, फिर आरती होगी, प्रसाद होगा। हमारी बाड़ी वाली माताएं कुछ संकोच कर रही है, संकोच छोड़कर भगवान के उत्सव में आनंद ले। ओ नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ओ नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, तो नजर ना लग जाए। जय हो ओ काजल की कोरे, होय होय ओए मेरा जिगर मरोरे, होय होय ओ रंग रस में मोरे। मैं गई भारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे, ओ नजर ना लग जाए, होय होय कोई नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे, ओ नजर ना लग जाए, होय होय कोई नजर ना लग जाए। राधे है तेरी आंख का काजल, ओए मेरा जिगर है घायल, ओ तेरे प्यार में पागल कर डाली रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे,
ओए नजर ना लग जाए, ओए नजर। बामन भगवान की राधे। तेरे मुकुट की लटकन, होए 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 ग्रीवा की मटकन, होए 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 तेरी तिरछी चितवन, बलिहारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ओ नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ओए नजर ना लग जाए, होए 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 ओए नजर ना लग जाए, होए 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 ओए नजर ना लग जाए। बामन भगवान की ओए तेरे मुकुट की लटकन, होए होए ओ ग्रीवा की मटकन, होए होए ओ तेरे अधर की मुस्कन, बलिहारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बोले बामन भगवान की। जय हो। 2 मिनट और सभी भाव से आनंद ले लो, फिर आरती होगी। मोहन जी 2 मिनट और लो। तेरी भोली सी सूरतिया है, तेरी भोली सी सूरतिया समाए गई दिल में ओ सांवरिया, समाए गई दिल में ओ सांवरिया, समाए गई दिल में ओ सावरिया, समाए गई दिल में ओ सावरिया। तेरी प्यारी सी सूरतिया है, तेरी प्यारी सी सूरतिया समाए गई दिल में ओ सांवरिया, समाए गई दिल में ओ सांवरिया, बामन भगवान की। ओ सांवरिया, समाए गई दिल में ओ सांवरिया। हो तेरे नैना रस के रसीले, तेरे नैना रस्ते रसीले, हो तेरे नैना रस के रसीले, ओ तेरे नैना रस्ते रसीले, रसीले और कटीले, रसीले और कटीले, हो तेरे नैना रस के रसीले, ओ तेरे नैना रस्ते रसीले। तेरी नाक होठ को देख के प्यारे, तेरी नाक होठ को देख के प्यारे, लग ना जाए नजरिया, समाए गई दिल में ओ सांवरिया, समाए गई दिल में ओ सांवरिया, समाए गई दिल में ओ सांवरिया, समाए गई दिल में ओ सांवरिया।
पंख सिर सोहे, तेरे मोर पंख सिर सोहे, ओ तेरी सूरत मन को मोहे, ओ तेरी सूरत मन को मोहे, ओ तेरे मोर पंख सिर सोहे, तेरे मोर पंख सिर सोहे, तेरी सूरत मन को मोहे, ओ तेरी सूरत मन को मोहे, तेरे रूप रंग को देख के मैं तो, तेरे रूप रंग को देख के मैं तो हो गई रे बाबरिया, समाए गई, समाए गई, समाए गई मन में हो सांवरिया, समाए गई दिल में हो सांवरिया, समाए गई दिल में हो सावरिया, समाए गई दिल में हो सांवरिया। ओ सांवरी। बामन भगवान की जय हो, बामन दरबार की, भक्तों के प्यार की, बाबा लालदास महाराज की। आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेकर सब जाएंगी माता बहन। हरे तेरी आरती गाओ, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख हरि बोल। जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे, साथ आप हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल छवि पे मैं तो बारी बारी जाऊं, हे नंद लाला तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे अब गोर जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप गोरी जाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, भागवत भगवान की, सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की, गौरम करुणावतारम, संसार सारा भुजगेंद्र हारा, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख हरि बोल। जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे, साथ आप हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल छवि पे मैं तो बारी बारी जाऊं, हे नंद लाला तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे अब गोर जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप गोरी जाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, भागवत भगवान की, सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की, गौरम करुणावतारम, संसार सारा भुजगेंद्र हारा, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।